हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। ला इलाहा इल्लल्लाह हलीम करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक वअज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दय्यनन इल्ला क़ज़यतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा अअतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वअलैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन वअज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन वल मुनाफ़िक़ीन वल यहूदिय्यीन वल मसीहिय्यीन। अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा ख़र्रिब बुयूतहुम। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़र्रिब बुयूतहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह की बुराइयों से अल्लाह दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह चाहे गुनाह छोटे हो या बड़े हो, ऐ अल्लाह हमने जल्दत में किए हो या खलवत में किए हो, ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह नेकियों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह की बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत अपना खौफ अता फरमा। ऐ अल्लाह तक़वा व परहेज़गारी की दौलत अता फरमा। ऐ अल्लाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह ज़िंदगी के हर शौबे में आपकी कामिल पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके हबीब की उम्मत इस वक्त परेशान है। ऐ अल्लाह दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे गोशे गोशे में अल्लाह परेशान है, उनको सताया जा रहा है, उनकी जान इज्जत आबरू कुछ भी महफूज नहीं। ऐ अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा के मुहाफ़िज़ ऐ अल्लाह जो मुसलमान हैं उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जिम्मेदारी थी कि अल्लाह हम भी मस्जिद अक़सा की हिफाजत में उसी तरह अपनी जान निछावर करते, लेकिन ऐ अल्लाह हम नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह हम सिर्फ आपकी बारगाह में उनके लिए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों को नाकाम फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया की सारी जालिम ताकतें और दुश्मनान इस्लाम मज़लूम और निहत्तों के अल्लाह सामने है। ऐ अल्लाह सुपर पावर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात है। ऐ अल्लाह ये दुनिया की जो सुपर पावर कहलाने वाली ताकत है, ऐ अल्लाह इनको सिफर कर दीजिए। ऐ अल्लाह इनको ख़त्म फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इनको ख़त्म कर दीजिए। फ़िलिस्तीन के लिए आज यहाँ पर दुआ मांगी गई, क्या बताना चाहिए? फ़लस्तीन के लिए हमने दुआ का एहतमाम किया था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि शहर से प्रोटेस्ट की शक्ल में एक बड़ी तादाद में लोग रोड पे निकल करके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। लेकिन हमने देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना कि आप इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट रोड पे खड़े होकर के ना करें जिससे वातावरण खराब हो। तो हम मुल्क में रहते हैं और मुल्क के कानून को मानते हैं। आज फ़लस्तीन के लिए हमने दुआ का एहतमाम इसलिए किया था कि देखिए हमारे पास हम निहत्थे हैं, हमारे पास सिवाय अल्लाह के ताकत के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो हमने ऐलान किया था मोहल्ले के लोगों से कि आप आइए, खामोशी के साथ हम एक दुआ करते हैं, अपने रब से पुकारेंगे कि या अल्लाह तू मदद फरमा फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर। हम फ़लस्तीन के मुसलमान मासूम बच्चों की लाशें देख रहे हैं, हम उनके परेशानियां, ना उनका यहाँ पानी है, ना लाइट है,
अरे जिसको हमने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, 1947 में हमने जब जर्मनी से लोगों को मार के भगाया गया, हिटलर ने मारा, तो फलस्तीन ने अपने मुल्क में उनको जगह दी रहने के लिए। आज उन्हीं के साथ वो लोग मिल करके नाइंसाफी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की आखिरी बर्बरियत चालू है, बमबारी हो रही है, उनके पानी को काट दिया गया, उनके लाइट को काट दिया गया, उनके मेडिकल, उनके यहाँ तक कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस जा रही थी उस पर रॉकेट मार दिया गया। अभी हम देख रहे थे कि जिस जगह से उनके खाने पीने का सामान जिस गाड़ी में आ रहा था उस पर रॉकेट से मार दिया गया। हम ये चाहते हैं, हम अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से ही हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमारी ऐसी कौन सी खताएं हैं, हम ऐसी कौन से गुनाह में शामिल हो गए कि अल्लाह हमारी मदद नहीं आ रही है। हम चाहते हैं अल्लाह आप ही के यहाँ से हमारी मदद आ सकती है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ का एहतमाम इसीलिए किए थे कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, या रब्बुल आलमीन तू हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के जो मासूम बच्चे उनकी हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन तुम हमारे वहाँ की जो बहनें हैं जो बेवा हो गई, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा, उनके जान माल की हिफाजत, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा जो हमारा क़िबला अव्वल है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रखा था। हमारे दरमियान नेहा मैडम भी है और मोहल्ले के तमाम जिम्मेदार थे। हमने इसको बहुत ही खूबसूरती और शांति के साथ किया है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की दुआ का अहतमाम पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में होना चाहिए। क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दुआ में बहुत ताकत होती है और मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर से इंशाल्लाह जो दुआ फ़लस्तीन के लिए होगी, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर मामलों को बदलने की ज़ात अल्लाह की है। बहुत अफसोस की बात है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट रहा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तमाम मुसलमान से, आलम इस्लाम से बस एक ही अपील करती हूँ कि हाथ उठाकर अपनी हर नमाज में अल्लाह से दुआ करें। दुनिया भर में मुसलमान माली हालात से, जान से, हर तरीके से परेशान है। मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे का साथ दें और जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है आवाज़ उठाए, एक दूसरे के लिए खड़े रहे और एक दूसरे के हक में दुआ करें। बाकी अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह। भाई, आपने जो आज दुआ रखी है फ़लस्तीन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन पर जिस तरीके से दुनिया की अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका और इजराइल मिलकर के जिस तरीके से फ़लस्तीन के निहत्तों पर जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, और ये बमबारी जो कर रहे हैं वो बेवजह कर रहे हैं। वो पहली बात 1947 में जब हिटलर ने जर्मनी से मार करके इनको भगाया, जो लोग आज फ़लस्तीन पर पूरा कब्जा करके बैठे हैं और ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये फ़लस्तीनियों का मुल्क था, ये अरबों की सरजमीन थी, ये उनके लिए उन्होंने अपने सरजमीन पर जब उनको दुनिया में कोई पनाह नहीं दे रहा था, तब उस सरजमीन पर फ़लस्तीनियों ने उनको सर छुपाने की जगह दी और उनकी इज्जत आबरू को ढांकने की कोशिश की। आज उन्हीं के ऊपर यही फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल के ऊपर मुसल्लत होकर के इनके ऊपर बमबारी करता है। हमारा जो क़िबला अव्वल है, हमारा जो क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा जो है, जिस तरफ हम नमाज मुँह करके, पहले हमारा क़िबला अव्वल है जहाँ हम नमाज पढ़ते थे मुँह करके, आज उसको अपने कब्जे में रख करके ना वहाँ पर नमाज पढ़ने दी जा रही है। जब कोई नमाज पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर बमबारी करते हैं। आज फ़लस्तीन की ये हालत है कि वहाँ पर लाइट और पानी को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर मेडिकल की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, जो भी मेडिकल रिलीफ की जितने भी सामान आते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। 6 महीने की 9 दिन की मासूम बच्ची को शहीद कर दिया गया। आप एक औरत को 4 बच्चे थे, उसको कभी औलाद नहीं हुई थी, 4 बच्चे, चारों बच्चों को मार दिया गया। इस तरीके के कई 2 से 2.5 हज़ार ऐसे बच्चे, मासूम बच्चे जिनको बमबारी में मार दिया गया। 4,500 औरतों का जो आज टारगेट है, 4,500 औरतें प्रेग्नेंट है, जिनकी महीने में डिलीवरी है, लेकिन हॉस्पिटलों पे बमबारी, रॉकेट से जो खाने का सामान आ रहा है उस पर बमबारी। वो औरतें बेचारी जो उनके पास कोई दवा की सहूलत नहीं है, इंजेक्शन की सहूलत नहीं है, मेडिकल की सहूलत नहीं है, वो उनकी डिलीवरी है, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरीके से जुल्म ज्यादती इजराइल कर रहा है, मेरा पूरा यकीन है, मैं अल्लाह की ज़ात पर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और फ़लस्तीन इंशाअल्लाह जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा जो हमारे उनके कब्जे में, इंशाअल्लाह हम उस पर फतह हासिल करेंगे। इसके लिए हमने ये दुआ का एहतमाम किया था। देखिए, हम मुल्क में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को मानते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ठीक है, आप रोड पर उतर करके आंदोलन नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि आप आंदोलन रोड पे मत खड़े रह करके करो। कम से कम हमारा जो हक है, जिससे हमारी आस्था, हमारा अकीदा जुड़ा हुआ है मस्जिद अक्सा से, हमारा अकीदा जुड़ा हुआ है
हम उस मस्जिद अक्सा के लिए हम हमारी जान की शहादत भी दे सकते हैं, क्योंकि हम शहीद हो जाएंगे तो हमको यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा मर्तबा रहेगा और आखिरत में हमारा बुलंद मर्तबा रहेगा। फ़लस्तीन में जितने लोग भी शहीद हुए, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, और ऐसा कोई रास्ता निकाल दे अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद कर दे कि इजराइल नाम की जो दुनिया में लफ्ज़ है इजराइल वो फना हो जाए और नस्ल नाबूद हो जाए, और अल्लाह ताला इसराइल के मुसलमानों की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और हमारे मुल्क जो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है जहाँ हम रहते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति रखे, हमारे आपस में भाईचारगी रखे, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई तमाम मिल करके रहते हैं। हमारे मुल्क में इस तरीके की कोई आफत बला नहीं है। कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके पास कड़ी नज़र रखी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं एक बार फिर से फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सगीरा और कबीरा, जो लोग शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, हमारी बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला गैब से कोई मदद फरमाए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की आफियत हो जाए। इसीलिए हमने ये दुआ का एहतमाम किया था।